नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूएसए इस बार रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कम करने के लिए एक नई रणनीति लेकर आया है, जिसके तहत इट इज ट्राइंग टू फॉर्म रशिया ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन। और इसमें यूएसए ने भारत से भी आग्रह किया है कि आप भी आइए और इस गठबंधन में हमें ज्वाइन कीजिए। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि हम लोग इसको ज्वाइन करने के लिए अभी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब तक बाकी देश इसमें ऑनबोर्ड नहीं होते हैं तो हम लोग इसको ज्वाइन डेफिनेटली नहीं करेंगे। आप लोग के सामने ये दोनों खबरें पेश कर रहा हूं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर, यूएसए आस्क्स इंडिया टू ज्वाइन दी रशिया ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन, और इंडिया के द्वारा यहां पे साफ साफ स्टेटमेंट दिया गया है दैट रशिया ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन बेसिकली नीड्स कंसेंसस, और जब तक यहां पे सबकी सहमति नहीं होगी तब तक हम लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो नई स्ट्रैटेजी है, यूएसए इस नई स्ट्रैटेजी को क्यों लेकर आया है, और देन वी विल टॉक अबाउट कि इंडिया के द्वारा यहां पर जो टिप्पणी कही गई है या जो यहां पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एग्जैक्टली क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक ये काफी पॉपुलर स्टोरी है कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से इंडिया के द्वारा रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनको काफी बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये भी काफी पॉपुलर स्टोरी है कि यूएसए इस चीज को लेकर काफी बार इंडिया को डिस्करेज कर चुका है। आपके सामने ये पहली खबर है जून 10 की, जब ये सामने आई थी। यूएस एनर्जी एनवॉय आस्क्स इंडिया टू रिस्ट्रेन दी रशियन ऑयल परचेज, बिकॉज यूएसए इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया भारी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। बल्कि उसके बाद आप देखेंगे 9 जुलाई को एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी। यूएस कॉन्सुलेट वांट्स रशियन शिप्स बार्ड फ्रॉम मुंबई कोस्ट, शिपिंग मिनिस्ट्री आस्क्स एमईए टू वे इन। इस चीज को लेकर भी यहां पे अमेरिका की एक लेटेस्ट कोशिश करी गई थी, वेयर इट वांटेड टू डिस्करेज इंडिया फ्रॉम इंपोर्टिंग चीप रशियन क्रूड ऑयल एंड अदर गुड्स, बिकॉज अगेन उसका ये मानना था कि अगर इंडिया यहां पे इन रशियन ऑयल को इंपोर्ट करता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस हैं वो यहां पे नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और नाउ यूएसए के द्वारा एक नई स्ट्रैटेजी लाई गई है जिसके तहत दे आर ट्राइंग टू मेक अ रशियन ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन, जिसमें कि वो इंडिया को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं यूएसए के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं ये रिसेंटली इंडिया के दौरे पर आए थे। द यूएस हैज इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन द रशियन ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन, जो कि रिसेंटली इनके द्वारा यहां पे प्रपोज किया गया है। आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि इनकी मीटिंग इस बार हुई इंडिया की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ, जहां पर इन्होंने कहा कि द मेन पर्पस जिसके चलते हम लोग यहां पे इस कोएलिशन को लेकर आना चाहते हैं वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू लोअर द रशियन अर्निंग्स फ्रॉम द सेल ऑफ क्रूड ऑयल। तो इनका ये मानना है कि अगर हम लोग रशिया के द्वारा जो बेचा गया क्रूड ऑयल है उसके ऊपर एक कैपिंग कर देते हैं, एक अपर लिमिट लगा देते हैं, तो उस केस में रशिया की जो टोटल अर्निंग है क्रूड ऑयल से वो कम हो जाएगी, जिसके चलते उसको रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसको फाइनेंस करने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो यहां पर प्राइस कैप का मेन पर्पस तो यही है, इट विल रिड्यूस द गेन्स दैट रशिया makes from sale of crude oil, but the price cap will be above the production cost so that यहां पे जो सप्लाईज हैं वो भी डिसरप्ट नहीं होंगी। यानी कि जितना खर्चा बेसिकली कच्चे तेल को बनाने में आता है उतना तो यहां पर एटलीस्ट यहां पे प्राइस रखा जाएगा, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि सप्लाईज ही डिसरप्ट ना हो जाए। एक और बड़ा कारण जिसके चलते यूएस के द्वारा ये वाला कदम लिया जा रहा है वो ये है, असल में क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे जिसके तहत ईयू ने ये कहा था कि 2022 के एंड तक हम लोग रशिया से मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट्स को बंद कर देंगे, स्पेशली ऐसे ऑयल इंपोर्ट्स जो कि सी बोन माध्यम से आते हैं। और इस चीज को लेकर यूएसए को थोड़ा डर था कि अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में आने वाले टाइम में जो ऑयल का दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इट कैन अगेन टच $140 अ बैरल। आप लोग यहां पे देख सकते हैं EU लीडर्स अग्री टू बैन ऑलमोस्ट 90% ऑफ रशियन ऑयल बाय ईयर एंड। ये वाली अनाउंसमेंट 31 मई को करी गई थी और इस चीज को भी एक तरीके से बाईपास करने के लिए यूएस के द्वारा ये वाला कदम यहां पे लिया जा रहा है। और यहीं पर यूएसए ने इंडिया से भी आग्रह किया है। वी कैन ऑलमोस्ट से कि यूएसए अब काफी डेस्परेट हो चुका है टू हैव इंडिया ऑन बोर्ड अगेंस्ट रशिया। उन्होंने कहा है इफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द कोएलिशन इट कैन हैव अ से इन डिसाइडिंग द प्राइस कैप। लेकिन
यहाँ पे इंडिया ने इस चीज को लेकर क्या कहा है वो भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंगली यूएसए ये समझता है कि इंडिया को इस चीज में काफी इंटरेस्ट है, बल्कि यूएसए के ही जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया दैट इंडिया हैज शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन द प्रपोजल सिंस दिस अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द एनर्जी प्राइस लोअर फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। लेकिन दोस्तों इंडिया ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है दैट अनलेस कंसेंसस इज बिल्ड, हम लोग इस पर्टिकुलर कोएलिशन में आपका साथ नहीं देने वाले हैं। इंडिया ने बल्कि काफी सारी शर्तें रख दी हैं, इसमें मेन शर्त यही है कि सबसे पहले तो कंसेंसस को बिल्ड करना होगा और साथ में इंडिया कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा होगा कि इस चीज में हमें चाइना को भी ऑन बोर्ड लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो दो कंट्रीज जिन्होंने एक्चुअली रशिया से बहुत ज्यादा यहां पे कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है वो इंडिया और चाइना ही हैं। दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं इंडिया चाइना बाय रशियन ऑयल एंड गैस वर्थ $24 बिलियन इन मेयरली 3 मंथ्स। ये वाली खबर 6 जुलाई 2022 की है। तो यहां पे इंडिया को चाइना के साथ बेसिकली सहमति बनानी होगी, तभी जाकर के ये वाला जो कोएलिशन है वो बनने में आ पाएगा। इसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है, जो कि कुछ पॉलिसी मेकर्स इंडिया में ये कह रहे हैं कि अगर आज इंडिया कमिटमेंट कर देता है प्राइस कैप के लिए तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल को जो डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल है वो शायद इंडिया को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर इंडिया यहां पर ऐसा करता है तो किस तरीके से इंडिया की परचेज इंपैक्ट होगी ये काफी अनक्लियर है। बिकॉज आप खुद सोचिए कि मान लीजिए अगर प्राइस कैपिंग हो रही है तो इसका इंडिया को फायदा ही है, क्योंकि कल को मान लीजिए प्राइस कैपिंग कम दाम पे होती है तो उस केस में इंडिया को जो तेल है वो सस्ते दाम में मिल सकता है, और अगर प्राइस कैपिंग ऊंचे दाम पर भी होती है देन इन दैट केस रशिया तो वैसे ही इंडिया को डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, तो कैसे ये उसको इंपैक्ट करेगा इस चीज को लेकर क्लैरिटी अभी भी सामने नहीं आई है। मीनवाइल एक लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया गया है, रशिया के एक एम्बेसडर हैं जिन्होंने यहां पे स्लैम किया है वेस्टर्न कंट्रीज को फॉर क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। उन्होंने बल्कि बड़े ही सिंपल भाषा में कहा, उन्होंने कहा दोज इन द वेस्ट हु क्रिटिसाइज इंडिया not just slyly keep silent about the fact that they themselves actively buy Russian energy resources, exempting them from their own illegitimate sanctions, but in doing so explicitly demonstrate their unprincipled position and double standards while claiming otherwise। यानी कि आप यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं, बिकॉज एक तरफ आप खुद रशिया से सस्ते दाम में एनर्जी रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, वहीं आप चाहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से इन चीजों को मंगवाना बंद करे। तो ये साफ साफ आपके डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। सो द बिग क्वेश्चन टू आस्क जो कि हमारे सामने है वो ये है कि डू यू गाइस थिंक कि क्या इंडिया को इस रशियन प्राइस कैप ऑयल कोएलिशन में अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर लाया है एक सुपर सेल, जिसके चलते आपको 30% के साथ साथ 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करेंगे। इसकी और जानकारी के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर डेफिनेटली जाकर के क्लिक कीजिए और जानिए कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा और ऑल्सो आपको हमारे द्वारा भी दोस्तों लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।